एक्सरसाइज में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है बेटा रिलेटेड टू लॉजिक और थियरम, यू मे से सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये लॉजिक सब में, सारे क्वेश्चन में इन दोनों में तो होगा ही, आगे भी जो क्वेश्चन है उसमें सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड। ओके, सो हियर योर क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां लिखेंगे सिंस sum of all angles, all exterior angles लिखिए, all exterior angles of a polygon is equals to 360 degree. Therefore x 125 125 ये तीनों एक्सटीरियर एंगल, x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल्स टू 360. Now x plus 250 equals to 360. Now x is equals to 360 minus 250, and then x equals to 360 minus 250 is 110. We got the value of x. Next, here also, see beta, this is 1 2 3 4 5 पेंटागन, और पेंटागन के भी सभी एंगल का सम 360 ही होता है। तो यहां भी वही करने वाले हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां है, देखिए ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है जबकि हमें चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने पहले क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड बातें बताई थी। दिस प्लस दिस इज 180 एज दे फॉर्म लीनियर पेयर। एक ही लाइन पर जब दो एंगल फॉर्म हो रहा है देन दे आर नोन एज लीनियर पेयर बिकॉज देयर सम इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स किसको कहते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स having sum 180 means if two adjacent angles are supplementary they are known as linear pair angle. supplementary का मतलब दोनों का सम 180, तो यहाँ दोनों का सम 180 है इसलिए ये लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर है तो इंटीरियर एंगल अगर 90 है तो एक्सटीरियर भी 90 होगा। नाउ वी कैन राइट 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x equals to 360 degree because sum of all angles of all exterior angles of a polygon is 360 degree. तो फिर यहां भी वही लिखेंगे, since sum of all exterior angles is 360 degree of a polygon, therefore 90 plus 60 plus 90 plus 70 plus x is equals to 300. सबको ऐड करेंगे बेटा, 9 plus 6 15 plus 9 और 24 plus 7 310 31 होता है, 0 आएगा और ये x equals to 360 and then x equals to 360 minus 310, x equals to 50. Here we got the value of x 50 degree. Finish. Question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of, क्वेश्चन 1 में है 9 साइड्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि 9 साइड्स वाले पॉलीगॉन है तो उसके 9 इंटीरियर एंगल्स भी होंगे, 9 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे और सभी एंगल का सम 360 होगा, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360। तो यहाँ 9 साइड्स हैं मतलब 9 एंगल्स हैं, ईच एंगल का मेजरमेंट चाहिए इसको, तो लिखेंगे मेजर ऑफ ईच
exterior angle is equals to 360 डिवाइडेड बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स जो गिवन है आपको। तो 360 डिवाइडेड बाई n कैंसल करोगे बेटा तो ये होगा 40 इक्वल्स टू आंसर है 40 डिग्री। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री हो। सेकेंड, it is given here 15 sides. Measure of each exterior angle equals to again 360 divided by n, that is 360 divided by 15, and after dividing 360 by 15 we get 24 डिग्री। 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 आंसर। That is the answer. Now question number 3, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, वही मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय n हमने किया था। अब ये दिया हुआ है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ, ये दिया हुआ है 24, दैट इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n। नाउ ये यहां आ जाएगा 24n इक्वल्स टू 360 एंड देन n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 24। 12 के टेबल में दोनों आएगा, 12 2 जा एंड 12 30 जा एंड 2 15 जा इक्वल्स टू 15 साइड। मतलब क्या किया हमने बेटा, सारे एंगल का सम होता है 360, उसको नंबर ऑफ एंगल्स से डिवाइड किया। नंबर ऑफ एंगल्स मान लो, नंबर ऑफ साइड्स मान लो, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, व्हाटएवर यू वांट टू गेट टू एज्यूम इट, क्योंकि सारे इक्वल ही होते हैं। किसी भी पॉलीगॉन में जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स एक्सटीरियर या इंटीरियर होंगे। तो हमने हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 24 डिग्री है, तो आपने n फाइंड करना है। n दैट इज नंबर ऑफ साइड्स ये पूछ रहा है, हमने यहाँ नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड किया है, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स आल्सो। सो 360 अपॉन n, 24 इक्वल्स टू 360 अपॉन n, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में n यहाँ आएगा तो 24n इक्वल्स टू 360 and n equals to 360 divided by 24, and after dividing 360 by 24 you get 15. So number of sides is 15 if measurement of each angle is 24 degree. Finish. Question number 4, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? मतलब इंटीरियर एंगल यहां दिया, एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने दूसरा पढ़ा हुआ है, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या यहां एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूला से भी इसको आप सॉल्व। दोनों मेथड में बताता हूं आपको। पहले इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला से, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल is equals to n minus 2 into 180 divided by, और ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया है 165, दैट इज इक्वल्स टू n minus 2 into 180 divided by n
नाउ ये यहां आएगा 165n इक्वल्स टू 180n माइनस 360. 165n minus 180n equals to 300 minus 360, and it is minus 15n is equals to minus 360. n equals to minus 360 divided by minus 15. Minus minus cancel and 15 2 ja 15 4 ja 24. This is first method. हमने क्या किया बेटा, यहाँ समझा देता हूं आपको. पहले हमारे पास फॉर्मूला है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. अच्छा याद होगा यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के लिए. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज n-2 into 180. बट यहाँ है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n-2 into 180 अपॉन n करना पड़ेगा. मतलब नंबर ऑफ साइड से उसको डिवाइड करेंगे तो एक एंगल का मेजरमेंट, यू विल गेट द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल हियर. 165 equals to n-2 into 180 upon n, because interior measurement of interior angle is given here 165. एंड ये अब बन गया इक्वेशन. इक्वेशन की तरह हमने इसको सॉल्व किया है. n को 165 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के का मेथड आप जानते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन में. 165n equals to 180n minus 360. 165n minus 180n equals to minus 360. Minus 15n equals to minus 360, and so we got the value of n, that is 360. Minus 360 upon minus 15, minus minus cancel, 360 divided by 15 is 20. तो 24 साइड्स उसमें होंगे. अब इसको हम एक्सटीरियर एंगल मेथड से करके दिखाते हैं. ओके, ये भी इजी है. इफ इंटीरियर एंगल is 165 degree, exterior will be 180 minus 165, that is 15. मतलब एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गया. अब therefore number of sides equals to 360 divided by n, that is 360 upon 15, and that is 24 degree. 24 sides, क्योंकि डिग्री तो दिया हुआ है. 24 साइड. तो आप चाहो तो ये मेथड, चाहो तो ये मेथड अप्लाई कर सकते. फिनिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. 5 का ए है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री. अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो क्या हो सकता है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे बेटा. देखिए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, 360 को 22 से डिवाइड करना. 360 को 22 से क्यों? क्योंकि 360 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. तो 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ साइड्स निकलेगा. अब देखिए हम 360 को 22 से डिवाइड करते हैं. 1 जा 22, दिस इज 4 140, और नाउ 6 2 जा 12 13, दिस इज 8. रिमाइंडर मतलब अगर इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो. तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब n की वैल्यू नेवर कैन बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन. ठीक है, तो इसका डिवाइजर अगर 22 इज द डिवाइजर ऑफ 360, देन ओनली वी कैन से दिस कैन बी द नंबर ऑफ साइड्स.
सो लिखेंगे नो, नॉट पॉसिबल एज 22 is not the divisor of 360। मतलब 22 360 का डिवाइजर नहीं है, इसीलिए यह नहीं पॉसिबल है। 22 कैन नॉट बी पॉसिबल द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। फिनिश। बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये जो 22 है, क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा। इसके लिए हमने वहां जाना है इंटीरियर एंगल वाले मेथड पे, या जो हमने दो मेथड पिछले क्वेश्चन में बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताया दो मेथड, दोनों मेथड में से किसी में भी हम जा सकते हैं। इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 22 इक्वल्स टू n-2 into 180 upon n, that is 22n equals to 180n minus 360, and that is 22n minus 180n equals to minus 360, and that is equals to माइनस करोगे बेटा तो 158n equals to minus 300 माइनस होगा 360 and n equals to minus 360 divided by minus 158। और अभी भी ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बट एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। 360 divided by 158 is not a whole number। ये होल नंबर में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। और मैंने अभी अभी बताया कि n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। दूसरा तरीका इसका ये भी है, वो भी बताता हूं बेटा, कि आपने यहां 360 को 360 में से 22 को माइनस करिए तो यहां हो जाएगा 158, और अब बता दोगे सिंस 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 158, तो यहां वही हम लिखेंगे सिंस 360 is not divisible by 158, therefore 22 cannot be an interior angle of a polygon। Finish। We are coming on next question now. Number 6a, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा होगा किसी भी पॉलीगॉन में, पूछ रहा है why। तो सबसे कम साइड्स वाले जो पॉलीगॉन है बेटा वो होते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल से कम साइड किसी भी पॉलीगॉन में नहीं हो सकता है, बिकॉज बिना 3 साइड्स के पॉलीगॉन बन ही नहीं सकते हैं क्लोज्ड फिगर। तो 2 साइड वाले क्लोज्ड फिगर हो ही नहीं सकते, 3 साइड वाले होते हैं। तो और उसके ईच एंगल का मेजरमेंट होता है 60, उससे बड़े में जाओगे तो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो उसके 90 90 90 90 होते हैं। रेगुलर में अगर जाए तो लिखेंगे सिंस स्मॉलेस्ट number of sides in a polygon equals to 3, therefore and so it is triangle। यहां लिख दे तो ब्रैकेट में triangle, and a triangle has 60 degree as each angle। मतलब ईच एंगल का मेजरमेंट अगर रेगुलर ट्राइंगल है तो 60 डिग्री हो, तो इससे छोटा पॉसिबल
है ही नहीं। कोई भी ट्राइंगल, कोई भी पॉलीगॉन का सबसे छोटा एंगल 60 डिग्री होगा, उससे छोटा एंगल नहीं हो सकता। इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन और भी है कि एक्सटीरियर एंगल में क्या हो सकता है, वो भी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब वह कौन सा पॉलीगॉन है जिसका, वो कौन सा पॉलीगॉन, ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि कितना डिग्री पॉसिबल है सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल। तो आप जानते हो बेटा कि इंटीरियर एंगल ट्राइंगल में सबसे छोटा होता है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होगा, जो विच इज स्मॉलेस्ट। तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो यहां लिखेंगे 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन। अब इन अ रेगुलर पॉलीगॉन एक्चुअली है, क्योंकि ईच एंगल का मेजरमेंट इक्वल तभी होगा जब वो रेगुलर। ठीक है, हम एक ट्राइंगल यहां फॉर्म करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, ये अगर 60 होगा तो ये 120 होगा, ये 60 होगा तो इधर ले जाइए, ये 120 होगा और ये 1। तो ट्राइंगल ही है, इस दोनों के आंसर में ट्राइंगल, इस ये दो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 6A एंड B, दोनों में ट्राइंगल से ही रिलेटेड आंसर है कि मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 एंड मिनिमम इंटीरियर एंगल 60, that is the answer. So your answer is 120 is the maximum interior angle in a regular polygon. Finish.